प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ 4 गुलाब जामुन। कौन सा पाठ? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का मतलब होता है रसगुल्ला। क्यों अंश, रसगुल्ले तो खाए हो ना? हंसी ही बता रही है। तो आज पढ़ेंगे गुलाब जामुन पाठ। सबसे अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जैसा हम लोग करते हैं ना अपने जीवन में, वैसे ही है। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ 4 गुलाब जामुन। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। तो किसकी प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन? रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं। रस से भरे, तो जो रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में क्या होता है? सीरा, जो मीठा मीठा क्या होता है? रस होता है। उससे भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अंश को भी लगते हैं, समर को भी लगते हैं, त्रिशा को भी लगते हैं, अपेक्षा भी को लगते हैं ना त्रिशा। रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। जिस तरह अंश करता है, त्रिशा करती है। गुलाब जामुन खाने के बाद जो उसमें रस बचता है, हम सब लोग करते हैं ना, जो रस बचता है उसको क्या करते हैं? पूरा ख़त्म कर देते हैं, चाट डालते हैं जब तक उसका स्वाद मिलता है। क्योंकि हम लोग बच्चे हैं ना, तो बच्चे ही तो बचपना करते हैं। अभी हम लोग बच्चे हैं, इसलिए ये सब करते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो ये सब हरकतें नहीं करेंगे, है ना। तो क्या करता है रम्मू? गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियाँ भी लग जाएं। पूर्वे का मतलब होता कटोरी जिसमें लेते हैं अपन। इतना खाते हो अंश आप लोग, जितने लोग बैठे हो, त्रिशा, अपेक्षा, इतना आप लोग खाते हो। सब लोग खाते हो, मना कर रहे हो, लेकिन सब लोग करते हो, हमको पता है। घर में करते हैं सब लोग, सबकी आदत होती है ना। तो क्या करते हैं? मीठी चीज़, अगर गुलाब जामुन है, जिसको जो अच्छी लगती है, जैसे किसी को जलेबी अच्छी लगती है ना। जो जिसको अच्छा लगता है उसको वो बहुत ही अच्छे से खाता है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो रम्मू क्या करता है? जब तक गुलाब जामुन ख़त्म नहीं हो जाते उसको जीभ से चाट के खाता है। ऐसा चाटता है कि कटोरी में चींटियाँ लग जाती ना। अपन अगर घर में कुछ मीठा सामान रखते हैं तो उसमें क्या लग जाती? चींटियाँ। तो वो इतना चाट के खाता है कि उसमें चींटियाँ भी नहीं लगती हैं। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छा लगता है। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छा लगता है। वो फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाईं। कौन लेके आया था गुलाब जामुन? बुआ। आप लोग की आदत होगी, जब हमारे घर में कोई आता है, जैसे रम्मू के घर में कौन आई? बुआएं आई। तो हमारे घर में कोई आता है तो कोई मिठाई लेके आता है, कोई जलेबी लेके आता है, कोई समोसे लेके आता है ना। तो उसकी रम्मू की बुआ जी क्या लेके आई? गुलाब जामुन, क्योंकि उनको भी पसंद थी। और सभी लोग की आदत होती है त्रिशा, अगर बुआएं आती हैं, क्यों अंश? जब बुआएं आती हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? पैर पड़ने के बाद सबका ध्यान कहाँ रहता है? अगर कोई भी आता है हमारे घर तो सबका ध्यान किस में रहता है कि लाया क्या है वो खाने के लिए, रहता है ना अंश? हंसी बता रही है। हाँ, तो अगर कोई भी हमारे घर आता है तो सबसे, अगर बुआ आती, बुआ तो खास होती, बुआ आती हैं तो उससे बुआ से लड़ने लगते हैं। अगर नहीं लाती हैं तो क्यों नहीं लेके आए हो, ऐसा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि खाने के लिए क्या लाया है, फिर देखते हैं कि बुआ आई है कि कौन आया है ना। फिर उनसे हाल चाल पूछते हैं। सबसे पहले तो खाने के लिए क्या आया है।
गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन हैं, बच्चों को दे दीजिए दीजिए। तो आप लोगों को पता है हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो रम्मू की जो बुआ जी थी किसको देती हैं? भाभी जी। मतलब अगर अंश आपकी बुआ आती हैं तो किसको देंगी? भाभी मतलब आपकी मम्मी को, ठीक है। तो वो अपनी भाभी जी को गुलाब जामुन देती हैं कि बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए, अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूँगी, इच्छा नहीं है। अब क्या है, अगर हम कहीं जाते हैं तो जो लाते हैं तो वो तो नहीं खाता, वो मना करता है, स्वाभाविक बात है ना। लेकिन खाता है वो भी, जब दे दोगे ज़बरदस्ती तो खाता है, लेकिन मना करता है, एक व्यवहारिकता होती है, ठीक है। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिए। गुलाब जामुन बहुत थे। अब तुम्हारे घर में कोई आएगा, अब उसको तो पता होगा कि तुम्हारे घर में कितने हैं, तो वो उससे ज़्यादा ही लाता है। तो गुलाब जामुन भी बुआ बहुत लेके आई थी। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों लाती हैं? अब ये क्यों बोला जाता है? एक व्यवहारिकता होती है, नहीं तो अंश आप लोग ना बोलो, त्रिशा ऐसा नहीं बोलोगे तो क्या सोचेंगे कि ये लोग सिर्फ बुआ बोलेंगे, ये सब खाने के लिए रहते हैं, है ना। तो ऐसा बोलना पड़ता है, व्यवहारिकताएं होती हैं। रम्मू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। तो बुआ जी क्या बोलती है, बच्चों के लिए लाई हूँ, आपके लिए नहीं लाई हूँ। किसके लिए लाई हूँ? बच्चों के लिए, और उनको भी पसंद है तो अपने पसंद का ही लाते हैं, है ना। जो उनको खाना रहता है वही लाती हैं वो लोग, है ना, जो हमारे घर में आता है। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी ने पहले मना किया। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, है ना, अपन से बड़े होते हैं, तो वो मना करते हैं कि पहले बच्चे लोग खा लें, है ना, फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे, बचेगा तो, है ना, ऐसा रहता है। पर जब अधिक क्या किया जाता है, सबसे पहले उन्हीं को खिलाया जाता है। जब तक उनको नहीं खिलाया जाएगा तो अपना नंबर लगता ही नहीं है, तो सबसे पहले उनको खिलाया जाता है ना। हाँ हंस लो तुम लोग। पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। ज़बरदस्ती करने पर, आग्रह करने पर, है ना, तो क्या ले ली? एक गुलाब जामुन। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। अब दादी के बाद सबका नंबर लगा, ये देखिए, अब एक एक गुलाब जामुन सबको मिले। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफ़ी थे, अधिक लाई थी बुआ जी, तो रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बे चौके में बने टाट पर रख दिए। काफ़ी थे, रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बे चौके में बने टाट पर रख दिए। चौके का मतलब होता है रसोई घर, जहाँ खाना बनता है। टाट पर अनेक डिब्बे थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। आगे बहुत मज़ा आएगा, सुना। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब जिसकी पसंद है, क्यों अंश तुमको क्या पसंद है? जलेबी? अच्छा, तो जिसको जो पसंद होती है ना, तो वो क्या करता है, अब घर में जो बचे हैं सब लोग देखे रहते हैं, कहाँ रखती हैं मम्मी, कहाँ रखती हैं दादी, है ना, सब लोग देखते रहते हैं, है ना, कि जब ये लोग नहीं रहेंगे मम्मी लोग तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब रम्मू देख लिया डिब्बे में रखते गुलाब जामुन डालते, फिर वह कहाँ चला गया, बाहर खेलने, कि पता न चले मम्मी को कि देख लिया है, नई जगह चेंज कर दी। तो रम्मू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी? आपको कौन सी अधिक मिठाई पसंद है, आप बताएंगे। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ठीक है, रम्मू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी? गुलाब जामुन। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ये आप लोग बताएंगे। शाम होने पर, अभी 3 घंटे की देरी थी। अब शाम होने में कितने घंटे की देरी थी? 3 घंटे। अब रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए।
ताऊजी और ताईजी से 2 साल से भेंट नहीं हुई। तो ताऊजी शाम होने पर अभी 3 घंटे की देरी थी। रम्मू की बुआ ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊजी और ताईजी के से 2 साल से भेंट नहीं हुई। ताऊ जी का मतलब होता है अपने बड़े पापा, भाई के बड़े भाई, है ना, अपने जो पिताजी हैं उनके बड़े भाई। ताई जी मतलब बड़ी मम्मी, ठीक है। तो अपनी बुआ आती हैं तो उनका काम क्या रहता है, सिर्फ घूमना। क्या घूमना? गांव घूमना। पता है ना आप लोग, इसके घर बैठना, उसके घर बैठना, है ना। तो बहुत दिनों बाद आती हैं तो यही करती हैं। तो अब कहाँ जाएंगी? मिलने जाएंगी। किससे जाएंगी? अभी 3 घंटे थे शाम होने में। तो बुआ जी बोली, चलिए भाभी जी ताऊ जी और ताई जी से मिलाते हैं, 2 सालों से नहीं मिले। चलिए, मैं भी तो महीनों से उनके यहाँ नहीं गई। अब रम्मू की माँ भी तैयार है, अब उनको भी चाहिए। अब दो अकेले कहाँ जाएं? तो वो 2 महीने से नहीं गई थी, तो वो सोची मैं भी चलती हूँ, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। रम्मू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। अब अंश तैयार है, अंश तैयार है गुलाब जामुन देख लिया मम्मी को रखते हुए। अब तैयार है कि मम्मी कब जाएं, दादी कब जाएं घर से, पापा कब जाएं, भाई कब जाएं, मैं अकेला रहूं घर में। अब सब लोग, दादी तो नहीं है अभी, अब बुआ और मम्मी जा रही हैं कहाँ अंश? बड़े पापा के यहाँ। तो अब रम्मू के मन की हो गई और यहाँ अंश के मन की हो गई। बात यह थी कि रम्मू को केवल 1 गुलाब जामुन मिला था। बात क्या थी कि रम्मू को 1 गुलाब जामुन मिला था। क्यों अंश? रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिले, तब उसकी इच्छा पूरी होगी। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गईं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल कर खा लेगा। क्यों अंश? इतने गुलाब जामुन आए थे, 2-3 निकाल लोगे तो कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, घर में गिनती करके रखती हैं मम्मी कि इतने आए थे, इतने इतने बांटे गए और इतने बचे तो इतने इतने देना है। और चोरी करना बुरी बात है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए इस पाठ है। तो 2-3 गुलाब जामुन निकाल कर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। अब उसका जो बड़ा भाई था वो कहाँ गया था? अपने दोस्त के यहाँ। पिताजी 6 बजे से पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे। इस तरह वह घर में अकेला था और जो पापा थे उनके पिताजी, वो अपने ऑफिस से 6 बजे के पहले आने वाले नहीं थे। अब वो कैसा था घर में? अकेला था। जाते हुए माँ ने कहा, रम्मू घर देखना। जाते हुए माँ ने कहा, रम्मू घर देखना। अब रम्मू ही तो घर में था तो किसको बोलेंगे? रम्मू को बोलेंगे, स्वाभाविक है। अगर घर में अंश होगा, त्रिषा होगी, अपेक्षा होगी, समर होगा, तो इन्हीं को बोला जाएगा, शुभम होगा, है ना। तो जाते हुए माँ ने क्या कहा? रम्मू घर देखना। अब अंश कोई नहीं है घर में, तुम्हारे मन की है, खेलो, है ना, कुछ भी करो। मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ। अब बता भी दिएगा कि कहाँ जा रही हैं। इसके बाद अब कौन करता हूँ? रम्मू करता है। हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, इतने में तो रम्मू का काम हो जाएगा। क्यों अंश? तुम्हारा भी काम हो जाता है। तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना, ठीक है। कौन बोलता है? रम्मू की माता जी। अच्छा माँ आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा। अब ये देखिए रम्मू क्या बोलता है, हाँ आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा। उन रम्मू को तो लगता है कितने जल्दी जाएं, कितने जल्दी मैं गुलाब जामुन खाऊं। ऐसा ही करते हैं ना, कभी कहीं नहीं जाऊँगा। रम्मू बोला, वह यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए।
अब यहाँ देखिए, ताऊ जी पिताजी के बड़े भाई, ताई जी ताऊ जी की पत्नी, दफ्तर मतलब कार्यालय, उड़ाए मतलब खाएं। इसके बाद रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। अब जैसे घर से निकली गली में पहुंची तो रम्मू के मन की हो गई। अब वो अकेला घर में कुछ भी करे, वह अंदर आया और उसने चौके के दरवाजे खोले। चौके का मतलब क्या बताए थे? चौके का मतलब होता है जहाँ खाना बनता है, किचन। चौके में ताड़ पर उसने दृष्टि डाली। 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। अब क्या करता है, उसने सोचा कि 1-2 डिब्बे होंगे तो मैं जल्दी से निकाल लूँगा। लेकिन कितने डिब्बे थे? 20 डिब्बे थे और एक ही नाप के और एक ही साइज के थे। अब उसने क्या किया, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। क्या सोचा? शायद इसी में होंगे। भगवान भरोसे अब डालेगा। हाँ, डिब्बा खोल डाला पर उस डिब्बे में मिर्ची की बुकनी थी। अब उसमें क्या थी? मिर्ची की बुकनी, मतलब पीसी हुई मिर्ची रखी हुई थी। अब मिर्ची जब खोलते हैं, खांसी होती है ना, छींक आती है, खोलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींकें एक साथ आ गई। मिर्ची तेज होती है तो छींक आ जाती है। अब उसने क्या किया, उसने डिब्बा बंद करके वहीं रख दिया। क्या कर दिया उसने? डिब्बे को बंद करके रख दिया, क्योंकि गुलाब जामुन तो मिले नहीं। और अलग से क्या आ गई? छींक। रम्मू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया। अब मेहनत कर रहा है अंश। रम्मू ने कौन सा डब्बा उठाया? दूसरा। किंतु वह दूसरा डिब्बा खोला और जैसे उसने हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे से सन गया। दूसरे डिब्बे में क्या रखा था? मैदा। पहले डिब्बे में मिर्च की बुकनी, दूसरे डिब्बे में क्या निकला? मैदा। अब तीसरे डिब्बे की बारी। धीरे धीरे काम चल रहा है अंश का। अब रम्मू अंश तीसरा डिब्बा खोल रहा है। अब तीसरे डिब्बे की बारी आती है। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रम्मू खींच गया मतलब गुस्सा हो गया। उसने बड़ा गुस्सा आया। डिब्बे में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। अब अंश को पहले से ही पता होता कि यहाँ रसगुल्ले रखे हुए हैं, गुलाब जामुन रखे हुए हैं, तो पहले से निकालता और खा जाता। लेकिन क्या करे, अब एक ही साइज के, एक ही प्रकार के डिब्बे रखे हुए हैं, वो उसमें भी एक नहीं 20-20। अब क्या करे अंश? वह 3 डिब्बे खोल चुका था। कितने डिब्बे खोल चुका था अंश? 3। पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिली। रम्मू तो परेशान हो गया। रम्मू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला। अब रम्मू ने क्या किया? चौथा डिब्बा उठाया, उसमें मूंग की दाल थी। अब वह बहुत परेशान होने लगा। अब चौथे डिब्बे में भी नहीं है। अब वह परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा के साथ 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। अब 5वें डिब्बे में भी नहीं है। उसमें बड़ी हल्दी की गांठ रखी थी। उसमें क्या रखी थी? बड़ी हल्दी की गांठ। अब रम्मू ने हार नहीं मानी। इतने डब्बा खोलने के बाद भी रम्मू ने क्या नहीं मानी? हार। क्यों मानी हार? अब उसको खाना तो था क्या? गुलाब जामुन। अब उसकी प्रिय मिठाई है, हार तो नहीं मार सकता, क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। रम्मू को करीब आधा घंटा डिब्बा खोलने में लग चुका था। कितने घंटे? आधे घंटे। इधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। ये लो आफत भी आ रही है अब रम्मू पास। अब वहाँ ताला लगा हुआ है उनके घर में, तो वो लोग जल्दी आ गई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डिब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे में उसने पूरा भरोसा था कि इसमें गुलाब जामुन होगा। अब उसको क्या करे, भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि इसी में होगा गुलाब जामुन, है ना। थका हारा अब क्या करे, भगवान भरोसे डाल दिया हाथ। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था।
किस्मत खराब है तुम्हारी, रम्मू के जैसे नहीं मिल रही। तो रम्मू को क्या हो गया, इस डिब्बे में सरसों का तेल था, पूरा हाथ तेल में डूब गया। ज्यों ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रम्मू के सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। अब जैसे हाथ निकालता है तो सामने किसको देखता है, साक्षात कौन आ गए, उसके काल। हाथ तेल से तर था, जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करें। आखिरकार गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे, तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला। मैं अब रम्मू क्या करे, अब कौन सा बहाना बनाए, क्यों अंश ऐसा करते हो तुम भी। मैं कुछ नहीं कर रहा था। अब क्या बोलता, मैं अब क्या सोचे इतनी जल्दी। माँ डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया, रम्मू डरते हुए बोला। अब बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। ये होता है अगर हमारे घर में कोई आप लोग अनुभव किए होंगे, हमारे घर में अगर कोई आता है तो मार से बच जाते हैं, कितनी भी बड़ी गलती कर दें लेकिन उनके सामने हमको नहीं मारा जाता। कौन कौन बचा है, अंश सबसे प्रथम तू, तीसरा अपेक्षा, सब लोग बचे हो। अगर हमारे घर कोई आता है तो हमको कितनी भी बड़ी गलती कर लें नहीं मारते हैं, ये लोग आप अनुभव किए होंगे। ठीक है, तो अब वो रम्मू तो बच गया क्योंकि अब उसकी बुआ जी भी थी सामने। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया। अब बुआ जी बोली, जो बचे हैं तो फिर से दे दें बच्चों को, तो एक एक सबको मिला। और उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए गए और रम्मू को कितने फिर से दिए गए, 2। उसके भाई और बड़ी बहन को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति मतलब उनको कोई वो नहीं था कि उसे क्यों 2 दिए गए, हमको क्यों 1। किंतु रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। पश्चाताप क्यों था, क्योंकि मैंने ऐसा काम क्यों किया, ऐसी गलती क्यों की। पश्चाताप होता है ना कि काम भी किए लेकिन सफल भी नहीं हुए और दूसरों के सामने सिर उठाकर जी नहीं सकते, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि बुआ जी और माँ ना आती तो रम्मी को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रख गई थी। कि कौन सी डिब्बे में, 10वें। इसी के साथ पाठ की समाप्ति। आप लोग क्वेश्चन आंसर घर से याद करके आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।